Good morning students. Today we are going to start the next topic of geography, chapter number 4, climate. Topics to be covered are factors affecting the climate of a place. Factors affecting the climate of a place और climatic control. Students आप इसे climatic control भी कह सकते हो, factors affecting भी कह सकते हो. There are major 6 factors that affect the climate of a place are ocean currents, latitude, altitude, relief feature, air pressure and wind systems and distance from sea. Air pressure और wind system हम एक ही में पढ़ेंगे. First is climatic control latitudes. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर जो है वहाँ पर सनरेज जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती है, वर्टिकल सनरेज पड़ती हैं. इसीलिए ये जो एरिया होंगे वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो टेम्परेचर इज मोर नियर द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल. और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. क्योंकि अब सनरेज क्या है, डायरेक्ट ना पड़कर कैसे पड़ेगी, स्लांटिंग पड़ेगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? हाउ डज लैटिट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट. अब लैटिट्यूड क्लाइमेट को किस तरीके से कंट्रोल करता है, अभी हम पढ़ के आए. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. ठीक है, लोअर लैटिट्यूड्स में क्या है, मोर सोलर रेज है. ठीक है, मतलब 0 डिग्री और उसके आसपास एरियाज जो है वहां पर ज्यादा सनरेज पड़ रही है. और हायर लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहां पर क्या होगा, लेस सोलर रेज होंगी. तो टेम्परेचर एट इक्वेटर जो होगा वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, और ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल होगा. और टेम्परेचर एट पोल्स जो होगा वहां पर टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा और वहां पर टेम्परेट या फ्रीजिड उसमें आएंगे. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट. एल्टीट्यूड इज अ डिस्टेंस मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शंस. मतलब एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या है, डिस्टेंस को हम किस में मेजरमेंट कर रहे हैं, अप डायरेक्शन में, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं. As we go up from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decreases. जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते जाते हैं स्टूडेंट्स, ये आप याद रखना हमेशा कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. क्योंकि अब जो एयर है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है. क्लियर है? तो टेम्परेचर जो होता है वो भी क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स. तो इसीलिए जो हिल्स एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, कूलर होते हैं. ठीक है, अब आप एग्जांपल लो, जो कुल्लू है, कुल्लू जो है वो एक हिल स्टेशन है. ठीक है, तो जो कुल्लू है आर कोल्डर देन दिल्ली. मतलब हिल स्टेशन जो कुल्लू है वो किससे कूलर है देन दिल्ली. ठीक है, क्योंकि वो हिली एरिया में पड़ रहा है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है कि माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन्स एंड द सी साइड्स. माउंटेन्स हैं क्योंकि वो हाइट पे है तो वो क्या होगा, प्लेन एरिया से ज़्यादा कूलर होंगे. ठीक है, और जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जा रहे हैं तो डेंस एयर जो है वो क्या होती जा रही है, लाइट एयर में चेंज होती जा रही है. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल प्रेशर एंड विंड सिस्टम. The pressure and wind systems of any area depends on the latitude and altitude of the place. देखिए प्रेशर और विंड सिस्टम जो है वो किसी भी एरिया की किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है. Thus it influence the temperature and rainfall pattern. और इसी से क्या होता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है. अब देखिए इक्वेटोरियल रीजन जो होगा वहाँ पर क्या होगा, ये रीजन जो होंगे वो लो प्रेशर बेल्ट वाले होंगे. सब ट्रॉपिकल जो जोन जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट है. ठीक है, एंड पोलर रीजन जो है वो भी हाई प्रेशर बेल्ट है. आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास वाले जितने इलाके हैं, ठीक है, एरियाज हैं, वहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर. जबकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ क्या पड़ रहा है, हाई प्रेशर एरियाज पड़ रहे हैं. और विंड्स जो होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. क्लियर है? अभी हाई प्रेशर और लो प्रेशर आप 7th ग्रेड में पढ़ के आए हो, लेकिन हम एक बार रिकॉल करते हैं कि ये क्या होते हैं. लो प्रेशर एरिया, एरिया वेयर टेम्परेचर इज हाई. ठीक है, लो प्रेशर एरिया जो होता है क्योंकि सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, सनरेज ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है. और टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होती है,
एयर गेट्स हीटेड एंड राइज, और वो एयर जो होती है वो गर्म होके क्या होनी शुरू हो जाती है, ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर एरिया को हम किससे एसोसिएट करते हैं कि यहाँ जो जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा वहां पर क्या होगा, वेदर जो होगा वो क्या होगा, क्लाउडी स्काईज होंगे और वेट वेदर होगा, क्योंकि अब हवा जो है वो ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। हाई प्रेशर एरिया, एरिया वेयर टेम्परेचर इज लो, जहां पर टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, क्योंकि सनराइज डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तो वहां पर एयर क्या होगी, कोल्ड होगी। अब कोल्ड है, ठीक है, तो एयर जो होगी वो हैवी होगी, हैवी के कारण वो सिंक करनी शुरू होगी, और इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। और इसको किससे हम एसोसिएट करते हैं, जहां पर हाई प्रेशर एरिया होगा वहां पर क्या होगा, क्लियर एंड सनी स्काई होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम पढ़ के आए कि जो विंड है या जो एयर है, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। वो क्यों, क्योंकि क्या होता है, हमने देखा कि लो प्रेशर एरिया में एयर जो है वो हीट के कारण ऊपर की ओर उठ गई है। ठीक है। अब जब वो लो प्रेशर की एयर जो है वो ऊपर की ओर उठ गई है, तो वहाँ वैक्यूम बन गया है। अब हाई प्रेशर एरिया से वो एयर जो है वो कहाँ पर आएगी, कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी, क्योंकि जैसे हम गाड़ी में सीट खाली होते हैं हम भी वहीं पे रश करते हैं ना, जहाँ पे सीट खाली होती है। अब तो इस जगह को भरना, तो अब एयर यहाँ को आएगी। ठीक है, लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। Next is climatic control distance from the sea. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. अब देखिए moderating influence क्या हुआ कि देखिए सी के साथ जो लगते इलाके हैं वहां पर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। लेकिन जैसे जैसे आप सी से क्या होने शुरू हो जाते हो, डिस्टेंस करना शुरू हो जाते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, दूर जाना शुरू हो जाते हो, वैसे वैसे ये जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटलिटी विच मीन्स वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। अब देखिए जैसे हमारा पंजाब है, हम सी लेवल से बहुत दूर है। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारे जब गर्मियाँ होती हैं, समर होते हैं, तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, और जब विंटर्स होते हैं तो बहुत ठंड पड़ती है। क्यों, क्योंकि हम सी से दूर है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल ओशन करेंट्स। अब देखिए ओशन करेंट्स जो होती है वो क्या करती हैं कि इट ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ओवर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब ये ओशन करेंट्स जो होती हैं ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके मूव कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ओशन करंट्स दो तरह की होती है, वार्म करंट या कोल्ड करंट। अब वार्म करंट जो होगी वो जहाँ पर बहेगी, जहाँ पर वो वार्म करंट होगी, तो वो जो कोस्टल रीजन्स होंगे वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा, और कोल्ड करंट जहाँ पर होगी वहाँ पर जो कोस्टल रीजन्स होंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल रिलीफ फीचर। अब रिलीफ फीचर में हम किसको ले रहे हैं, जैसे हाई माउंटेन्स रेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार बैरियर का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। कई बार जो होती हैं, जो विंड्स जो होती हैं मॉइस्चर लेके जा रही होती हैं, तो ये जो माउंटेन्स होते हैं ये बैरियर का काम करते हैं, इनको रोकते हैं, और कई बार ये क्लैश कर जाते हैं विंड्स जो होती है माउंटेन से, तो वो क्या करते हैं, रेनफॉल करती हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है। अब जिस साइड पे विंड वाली जो साइड होगी वहां पर क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी साइड होगी रेन शेडो एरिया, जहां पर क्या होगी, बारिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस साइड से बैरियर का काम किया माउंटेन ने वहां पर बारिश होगी। अब दूसरी वाली साइड क्या रह जाएगी, इट रिमेन्स द लीवर्ड साइड रिमेन्स ड्राई। ठीक है, उसकी दूसरी साइड जो होगी वो ड्राई रह जाएगी। Student, this is your homework. Read page number 27 from your textbook. Thank you students and have a nice day.